नमस्ते दोस्तों। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के जो व्याकरण का भाग है उस व्याकरण के भाग के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली तासिका में कहा कि हमें भाषा विषय को अच्छी तरह से समझना है, जानना है, तो उसके व्याकरण को समझना और जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे आज हम जो व्याकरण के भाग में जो उद्देश्य और विधेय, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने शुरू में जो व्याकरण का भाग था उसमें शब्द और शब्द के भेद, इसमें अच्छी तरह से आपने सीखा है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कैसे बनते हैं, सार्थक शब्द समूह किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द समूह क्या होते हैं, सार्थक वाक्य कैसे बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली तासिका में व्याकरण के पहले भाग में जो शब्द और शब्द के भेद थे उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, आपने अच्छी तरह से सीखा भी होगा। तो जिस तरह से वर्णों के समूह से शब्दों का निर्माण होता है, जो वर्ण है, वर्ण और वर्णमाला भी हमने सीखी है, जो वर्ण है तो ये वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। तो यह हमने अच्छी तरह से पिछली तासिका में देखा है, अच्छी तरह से सीखा है, जाना है, आपने वो कापियों में लिखा भी है। तो उसी दृष्टि से आपने जो वाक्य है, जो शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो ये वाक्य इनके भी कुछ भेद है, वाक्यों के प्रकार है। जैसे जो पहला वाक्य का जो प्रकार आज हम सीखने वाले हैं और जो वाक्य के जो मुख्य भेद है, जो एक वाक्य होता है उसमें उद्देश्य और विधेय, ये दो उसके भेद है। जो वाक्य होते हैं उसके उद्देश्य और विधेय, यह दो भाग होते हैं, उसके दो भेद होते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली तासिका में वाक्य के रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार जो प्रकार आपने सीखे हैं, जो वाक्य के रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार जो आपने भेद सीखे हैं, उसमें सबसे शुरू में जो भाग आता है वह है उद्देश्य और विधेय। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने क्रिया का भाग सीखा है, शब्द के भेद, उसमें हमने सव्यय के भाग सीखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इनके बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो कोई भी वाक्य लिखते समय हम जो सार्थक शब्द समूह में वाक्य लिखते हैं तो उसे सार्थक वाक्य कहते हैं। तो उस वाक्य में उद्देश्य और विधेय किस तरह से पहचानना है, यह आज हम सीखने वाले हैं। तो फलक की ओर ध्यान दो। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छी तरह से फलक की ओर ध्यान दो। देखो, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य की परिभाषा देखिए, वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। तो एक दृष्टि से जो कार्य करने वाला होता है, जो कर्ता कहते हैं हम उसे, तो उसे ही उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ जानकारी दी जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ जानकारी दी जाती है वह विधेय होता है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर उद्देश्य और विधेय किस तरह से पहचाना है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आप उदाहरण की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वाक्य में उद्देश्य कौन सा होता है और विधेय कौन सा होता है। तो जिस तरह से वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जानकारी जो देते हैं वह विधेय होते हैं। तो जैसे देखो, मैंने यहाँ पे वर्गीकरण के रूप में, विभाजन के रूप में कुछ वाक्य लिखे हैं और वाक्य में उद्देश्य कौन है
और विधेय कौन है, यह अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो देखो जैसे पहला वाक्य है, रामदीन बहुत परिश्रमी किसान है। रामदीन बहुत परिश्रमी किसान है। तो आप इस वाक्य में देखेंगे जो उद्देश्य है वह रामदीन है। उद्देश्य जो है वह रामदीन है। क्यों रामदीन है? क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो परिश्रमी किसान कौन है, कर्ता कौन है, तो रामदीन। तो रामदीन उद्देश्य होगा और विधेय मतलब उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी गई है वह विधेय है। तो रामदीन वह कैसा है, उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, बहुत परिश्रमी किसान है। तो जो वाक्य है रामदीन बहुत परिश्रमी किसान है, उसमें रामदीन उद्देश्य है और विधेय बहुत परिश्रमी किसान है। देखो कितना आसान है समझने के लिए। ठीक है, आगे और एक वाक्य देखिए, मनस्वी पुस्तक पढ़ रही है। अभी यह वाक्य है, आप कोई भी वाक्य ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें जो क्रिया करने वाला जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और जिसके बारे में बताया गया है वो विधेय होता है। तो यहाँ पे देखो मनस्वी पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, पुस्तक कौन पढ़ रही है, तो एक लड़की है वह मनस्वी। तो मनस्वी उद्देश्य हो गई और मनस्वी के बारे में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बता गया है, तो वह विधेय में आता है। जैसे पुस्तक पढ़ रही है, तो यह विधेय होगा। तीसरा देखिए, अध्यापक सिखा रहे थे। अध्यापक सिखा रहे थे, तो जो करता है वह अध्यापक है। तो जिसके बारे में बताया गया है तो वह उद्देश्य है, यानी यहाँ पे अध्यापक उद्देश्य हो जाते हैं और अध्यापक के बारे में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। जैसे सिखा रहे थे, अध्यापक यह उद्देश्य है और सिखा रहे थे यह विधेय है। चौथा वाक्य देखिए, गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर है, तो किसके बारे में बताया गया है, फूल के बारे में। कौन से, गुलाब। तो गुलाब का यह उद्देश्य हो गया और गुलाब के बारे में क्या विशेषता बताई गई है, वह सुंदर है, तो फूल सुंदर है, तो यह विधेय में आ जाएगा। समझ में आता है अच्छी तरह से, ध्यान से देखो वाक्यों को। तो जो पांचवा वाक्य है, राजू ने खाना खाया होगा। तो राजू यहाँ पे एक लड़का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजू ने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है, जो करता है वह राजू है, तो राजू ने यह उद्देश्य में आएगा और राजू के बारे में जो वाक्य बताए गए हैं, उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वह खाना खाया होगा। तो खाना खाया होगा यह विधेय है। समझ में आता है। तो एक ही आसान सरलता से आप समझ कर लीजिए कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, यानी जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और कर्ता के बारे में जो कुछ जानकारी बताई जाती है वह विधेय होता है। समझ में आता है, बहुत ही आसान है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। जिस तरह से मैंने ये फलक पर लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपनी कापियों में सुंदर अक्षरों में लिखकर लीजिए। तो ये परीक्षा के लिए हमें 1 मार्क के लिए हमारे हाथ के मिलने वाले अंक होते हैं। बहुत ही आसान होता है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय सिर्फ हमें अलग करके लिखना है, पहचानते हुए लिखना है। आप इस तरह से वर्गीकरण के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में आपको इस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो प्रश्न आपको किस तरह से पूछते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 वाक्य लिखे हुए हैं, तो आपको पहला वाक्य देखना है, समझना है और उसमें जो उद्देश्य है और जो विधेय है उनको इस तरह से अलग करके आपको लिखना है। या फिर देखो पहला वाक्य मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं। शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ पे जो करता है, जिसके बारे में बताया गया है वह है प्राणी, जिसका नाम है शेर। तो यह शेर उद्देश्य हो गया
और शेर के बारे में जो बताया गया है जंगल का राजा है, तो जंगल का राजा ये विधेय हो गया। तो आप अपने नोटबुक में किस तरह से लिखेंगे, पहले वाक्य लिखेंगे, वाक्य के नीचे बराबर उसके नीचे उद्देश्य करके आप लिखेंगे, फिर उद्देश्य के सामने शेर यह शब्द आपको लिखना होगा और फिर उसके नीचे विधेय लिखना होगा और विधेय के सामने जंगल का राजा है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो वाक्य है वो आपको खुद स्वयं पढ़ने हैं, समझ कर लेने हैं और उसमें से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है यह आपको लिखना है। जैसे देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो इनमें से उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है वो अलग करके लिखो। तीसरा, माँ बाजार गई होगी। चौथा, अक्षय ने मुझे 500 रुपए दिए। और पांचवा है, स्वरा की बहन होशियार है। तो इन 5 वाक्यों को अच्छी तरह से समझकर लिखिए, उसमें से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है वह अलग करके लिखिए। कुछ इस तरह से कोई भी वाक्य आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यह आपको परीक्षा के लिए 1 अंक के लिए होता है, जो यह बहुत ही आसान और सरल और महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखो और इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।